हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स के बारे में कि जो बेसिक अभी आप जिस भी क्लास में हैं, चाहे फर्स्ट ईयर इंटर कोई भी क्लास हो आपकी, तो ये बेसिक जो हैं टर्म्स आपके बहुत काम आएंगे बायोलॉजी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आज मेरा ये पहला वीडियो है इस चैनल पे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अगर ऐसे ही बायोलॉजिकल टर्म्स के आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेल। अब सेल क्या है, सबसे पहले इस पर बात करेंगे कि बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी किसी भी जानदार का जिस्म जो होता है वो सेल्स से बना हुआ होता है। उसका हर एक पार्ट, बॉडी का हर एक हिस्सा सेल से बना होता है, तो उसको हम सेल्स बोलते हैं। ये इंग्लिश में डेफिनेशन ये बता रहा है। इसका फंक्शनल यूनिट का मतलब ये हुआ कि बेसिक जो यूनिट है, बहुत बेसिक, वो जो है वो सेल है हर एक जानदार की बॉडी का। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है टिश्यू। अब टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स। इस पर ये एक स्टेटमेंट है, इसमें एक बात की गई है कि ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स। अब स्पेशल सेल्स से क्या मुराद है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन चीज़ जो है यहाँ पर वो ये स्पेशल की बात है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सेल्स के बारे में हमने वहाँ यहाँ पे सीखा कि सेल्स क्या होते हैं। अब ये स्पेशल का मतलब क्या होगा? स्पेशल का मतलब ये होगा कि वो सेल्स जो कि सिमिलर हो, मतलब एक हमारी आर्म है, यानी बाजू है हमारा, उसके जो सेल्स हों एक जैसे ही हों। अगर आर्म का सेल जो है वो नोज़ का सेल, दोनों मिलकर टिश्यू नहीं बनाएंगे। आर्म के सेल्स ही मिलकर, कुछ सेल्स आपस में एक जैसे सेल्स मिलकर ही टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू कौन से सेल्स मिलकर बनाते हैं? एक जैसे सेल्स। अगर मैं बात करूं कि हमारे नोज़ के अंदर जो सेल्स होते हैं, नोज़ के अंदर, वो सारे एक जैसे मिलकर ही टिश्यू बनाते हैं। सही है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे है ऑर्गन। अब ऑर्गन क्या है? ग्रुप ऑफ स्पेशल टिश्यूज़। अब ग्रुप ऑफ स्पेशल टिश्यूज़, अब यहाँ पर भी स्पेशल आया है। स्पेशल का मतलब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर स्पेशल का मतलब एक जैसे ही होगा। यहाँ पर हम बात, जैसा कि हमने वहाँ पे डिस्कस किया कि स्पेशल सेल्स, यहाँ पे वैसे ही स्पेशल टिश्यूज़ ही होंगे। स्पेशल यानी एक जैसे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे। सही है, आगे बढ़ते हैं। जीन। अब मेन चीज़ आ गई है हमारे पास। ये तकरीबन बड़ी लेवल की चीज़ है और बेहतरीन है, आगे काम आएगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखेंगे। ये कहता है कि अ टिनी यूनिट केयरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन। अब टिनी का मतलब क्या है? अब टिनी का मतलब है छोटा। एक छोटा यूनिट जो कि इंफॉर्मेशन कैरिंग करता है, लेता है पेरेंट्स से चिल्ड्रेन तक। अब इसका एग्जांपल ये होगा कि अगर आपका जो वालदेन हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी खासियतें हैं, वो पेरेंट्स में आएंगी, तो पेरेंट्स की चिल्ड्रेन में, उनके जो बच्चे होंगे उनमें आएंगी, तो उससे हम बोलते हैं जीन। जीन क्या करता है? इन्फॉर्मेशन, इनहेरिटेंस मटेरियल उनको ट्रांसफ़र करता है। तो ये जीन का ये काम है कि अगर कोई खासियत है पेरेंट्स में, तो वो खासियत फिर उसका जो औलाद होगा, उसके जो बच्चे होंगे, वो उनमें आएगी। मतलब मसलन कोई पेरेंट है जिसका कलर ब्लैक है स्किन का, तो उसका जो जो चिल्ड्रन होगा उसका भी कलर ब्लैक होगा। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है। कभी कभी जीन उनका वो ट्रांसफ़र नहीं करता, बट जो मेन चीज़ हमें जीन की पढ़नी है वो ये है कि वो पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक जो खासियतें हैं वो मुंतकिल करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए। अ लॉन्ग मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, विच कंटेन जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस। सही है। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा, इसमें क्या होता है? ये जीन जो होता है ना, जीन सारा इसमें पड़ा होता है। जीन की जो इन्फॉर्मेशन होती है या जेनेटिक मटेरियल जो भी होता है, ये इस डीएनए में होता है, मौजूद होता है। सही है। असल में डीएनए जो होता है सेल के अंदर मौजूद होता है, जो कि जेनेटिक इंस्ट्रक्शन करता है। मतलब ये पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आई, तो ये किसने किया? डीएनए के अंदर जीन मौजूद था जिसने ये काम किया। सही है। आगे बढ़ते हैं। आरएनए क्या है? आरएनए एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो कि हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में। अ मॉलिक्यूल हेल्प्स टू मेक
प्रोटीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन, ये काफ़ी जो भी आप स्टूडेंट हो स्कूल में, ये बहुत सारा दफ़ा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि रेस्पिरेशन क्या है, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। तो इसका सिंपल मैंने एक इसकी डेफिनेशन बनाई है कि ब्रीथ ऑक्सीजन लेना और रिलीज़ करना कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करना, इस अमल को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। सिंपल डेफिनेशन हो गई आपकी। आखिर में ये 2 से 3 हैं इसको ख़त्म करते हैं। एडोप्टेशन क्या है? एडजस्टिंग टू चेंज द इन्वायरमेंट इन द इन्वायरमेंट। अब एडोप्टेशन ये होगी कि मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक मछली है, उसको हम पानी से बाहर निकालते हैं कि तो वो मर जाती है, जहाँ ऐसे हो जाती है जैसे मर गई हो। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि वो एडॉप्ट नहीं है हमारे इन्वायरमेंट में, वो एडॉप्ट नहीं है। अगर हम हैं वो पानी में थोड़ी देर अंदर चले जाएंगे तो हम मर जाएंगे। मतलब ये क्या है? ये एडोप्टेशन इसको बोलते हैं। अगर आपको चेंज होना पड़े तो उसको एडोप्टेशन बोलते हैं। अगर कोई काफ़ी एनिमल्स भी होते हैं एडोप्टेशन करने वाले, वो दूसरे इन्वायरमेंट में चले जाते हैं तो फिर वो वहाँ पर बर्दाश्त, अगर हम कोमरी चले जाएं तो वहाँ पर बहुत सर्दी होगी, और हम सिंध के लोग हैं, हमें यहाँ पर जो इन्वायरमेंट मिला हुआ है वो थोड़ा सा चेंज है उनसे, तो हम वो जब इन्वायरमेंट हम अडोप्ट नहीं कर पाएंगे तो हम मर जाएंगे वहाँ पे। तो इस ऐसे अमल को बोलते हैं एडोप्टेशन, सही है। उसके बाद आता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है? चेंज इन स्पेशीज़ ओवर टाइम। स्पेशीज़ क्या होता है? जो भी मैमल होते हैं, जो भी जानदार बच्चे करते हैं, उनको हम स्पेशीज़ बोलते हैं। अब चेंज इन स्पेशीज़ ओवर टाइम, टाइम के हिसाब से जो बच्चे पैदा करने वाले होते हैं उनमें चेंज आने को हम स्पेशीज़ बोलते हैं। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा हमारे पास है कि हम इंसान पहले मोंकी की शक्ल में थे। ये बात सीरियस है कि हम मोंकी की शक्ल में थे, और फिर उसके बाद ओवर टाइम जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के हिसाब से फिर इंसान में चेंज हो गए, तो इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। उसके बाद आता है माइटोसिस, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन मेकिंग न्यू सेल्स। ये एक प्रोसेस है सेल डिवीजन का जो जिसमें हम न्यू सेल्स बनाते हैं। माइटोसिस और मियोसिस बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो बाद में। फ़िलहाल आप इतना याद रख लेंगे, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन मेकिंग न्यू सेल्स। और भी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि माइटोसिस जो होती है वो जिस्म के लिए होते हैं। हमारे जिस्म में अगर हमको कोई तकलीफ़ होती है जिस्म में, या ऐसा कुछ भी होता है, मतलब जिस्म के लिए। और मियोसिस एक होती है माइटोसिस, और होती है दूसरी मियोसिस। मियोसिस क्या होती है? मियोसिस ये होती है कि अगर आप मेल हो तो आपके सेल्स बनेंगे जो कि आपके बच्चे पैदा करने वाले सेल्स होंगे, वो बनेंगे, उसको बोलते हैं मियोसिस। और भी बहुत सारा इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इन पर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी, उसके बाद इस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू।